अस्सलामुअलैकुम। CSS ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ ज़ुबैर और आप सीख रही हैं CSS3। इस वीडियो में हम नेविगेशन बार को बनाएंगे। नेविगेशन बार जो है दो किस्म के होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा जो है वर्टिकल होता है। इस वीडियो में हम दोनों ही डिस्कस करेंगे और ये जो है हम CSS3 में बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद है। अब स्टाइल के नीचे अंडर लिस्ट के नाम पर एक क्लास बनाती है UL, इसको नाम देते हैं UL, ठीक है। और इसका जो नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप नन होगा। इसके बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0, इसको वेट देती है 200 px। बैकग्राउंड कलर इसको देती हैं ग्रीन। फिर इसके बाद एक और LI, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बाद में। LI लिस्ट डिस्प्ले ब्लॉक, इसका जो कलर है रेड होगा। पैडिंग 8 px and 16 px। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव किया है। मैं इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक। भी यहाँ पर LI है डॉट एक्टिव, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है इसको वाइट कर देते हैं। इसके बाद एक और लिस्ट है डॉट हावर नॉट डॉट एक्टिव। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये कलर का नेम है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, बॉडी के नीचे वर्टिकल नेविगेशन बार, विल स्टार्ट और यहाँ पर विल क्लोज। इसके बाद LI लिस्ट हरीफ इज इक्वल टू
होम, ए क्लोज, इनकम, li क्लोज। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर इसको नाम देते हैं about us, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, इसको चेक करते हैं। लेट्स टाइप नन पेडिंग, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, डिस्प्ले ब्लॉक, मिस्टेक हो जाता है, डिस्प्ले ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर जो है हैश F1 F1 F1। और यहाँ पर नीचे इसका टेक्स्ट कलर है #00। PX, इसको क्लोज करते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन, डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड कलर जो है हैश 4CAF0। इसका जो कलर है वाइट, LIA डॉट हॉट डॉट नॉट डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड कलर जो है ये हो जाए। बैकग्राउंड कलर PC के बैकग्राउंड, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास का नाम जो दिया है a.active, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू कंट्रोल V, और इसको रिफ्रेश करते हैं भी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक्टिव हो गया। ठीक है, इसका कलर जो चेंज करते हैं। जैसे एक्टिव है। ठीक है, अभी नीचे LI का जो क्लास है वो एक्टिव होगा, होम का क्लास है। ठीक है, li.a.active, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसका जो क्लास है एक्टिव होगा। ठीक है, और नीचे जो है वो एनिमेशन कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इस तरह करता हूँ, कंट्रोल X, इसको एक्टिव कर देता हूँ अबाउट अस का पेज। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये एक्टिव हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर जो है चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये ब्लैक है, तो इस तरह करते हैं, इसको येलो कर देते हैं।
अब इसका कलर जो है चेंज हो गया, येलो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर 1px सॉलिड हैश 55, इसका मेन ब्लैक बॉर्डर 2px सॉलिड हैश 55। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका जो बॉर्डर है बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर 2px सॉलिड 55। तब इस तरह पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। इसको 1px कर देते हैं और इसको भी ब्लैक करते हैं। तो आप लोग इसी तरह जो है खूबसूरत वर्टिकल बार बना सकते हैं। अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार को बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।